सर हेलो मैम। बहुत दुख की बात है कि विकलांग आदमी है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। एक आदमी ने बोला कि इंडियन आइडल में जाइए, तुमको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत लाइक मिलेगा। आप लोग भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बहुत दुख की बात है। हाय सर। हाय, क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम सावन रैन एक्टर है सर। कहाँ से आप? सर हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से हैं सर। क्या बताएं सर, मैं क्या बताऊं सर अपनी मजबूरी सर। हम लोग दो भाई हैं सर। एक भाई मेरा विकलांग है सर, यानी कि दिव्यांग है सर, और हम हैं सर। और मेरे माता पिता भी है सर घर पर सर। हमारा माता पिता सर किसान है सर, काम करते हैं खेतों में सर, किसी और का खेत लेकर सर काम करते हैं, उसमें हम लोग भी काम करते थे। और मेरा जो विकलांग भाई वो तो काम करता नहीं है, वो घर पर रहता है सर। तो फिर मेरा पापा जी बोला कि अरे तुम इतना अच्छा गाना गाते हो, क्यों नहीं तुम इंडियन आइडल में जाकर तुम थोड़ा ट्राई करते। तो सर आप लोग जानते हैं सर, मेरी माँ को पसंद नहीं था कि मैं घर छोड़कर मैं कहीं जाऊँ। तो फिर मैं अपने माँ को समझाया, तो मेरी माँ बोला ठीक है, अगर तुम चाह रहे हो तो जाओ इंडियन आइडल में, और तुम्हारा मन है तो जाओ। तो सर मैं इंडियन आइडल में आया तो सर यहाँ पर सब आदमी मुझे एक ही शक्ल में दिखाई दे रहा था सर, क्योंकि मुंबई इतना बड़ा शहर है सर कि यहाँ पर कोई भी आम आदमी आएगा उसे पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ है क्या है सर। तो मैंने आया सर, तो अभी जो आया हूँ सर आप लोगों के बीच सर, तो मैंने बहुत आशा लगा के आया हूँ सर। मुझे बहुत कठिन हुआ यहाँ पर आते आते सर। यहाँ टपरा खाए सर, बहुत टपरा खा कर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं क्या बताऊँ सर अपनी मजबूरी सर। मैं जब मुंबई आया तो सर मेरे पास पैसा नहीं था सर, और मेरा पैसा सर ख़त्म हो गया हुआ था सर। तो मुझे रहने का घर नहीं था सर। तो मैंने सर किसी और से सर रोटी मांग कर सर खाना खाया सर। इसलिए सर सब कुछ तो लोग सह सकता है, लेकिन भूख नहीं सह सकता है सर। यह पेट पाती के लिए सर पेट में बहुत सर ज़ोर से भूख लगी हुई थी सर। तो मैंने सर रोटी मांग कर सर खाया सर। फिर मुझे रहने का सर व्यवस्था नहीं था, सुविधा नहीं था सर। तो मैंने किसी की एक झोपड़ी में सर रहने लगा सर। एक रोज़ ऐसा हुआ सर कि बारिश बहुत होने लगा सर। तो मैं क्या करे सर, किसी तरह से सर मैं सोया सर। और सर मैं घर पर सर नहीं बताता था, इसलिए सर कि दुख सर बताते तो मेरी माँ को अच्छा नहीं लगता सर। मेरी माँ बोलती बेटे तुम किसी हाल में है, तुम आ जाओ। लेकिन मैंने सर अपनी मजबूरी नहीं बताया सर। मेरी माँ बोलती थी, पापा बोलते थे, तो मैं बोलता था बहुत अच्छा हूँ और बहुत जल्द मैं ऑडिशन देने जाऊँगा और बहुत जल्दी मैं इंडियन आइडल में सिलेक्ट हो जाऊँगा। तो सर सबसे पहले बात यह है कि मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा था सर। तो सर एक लड़की सर जिस घर में मैं रहता था, जिस रूम में रहता था, एक लड़की सर आई, बोला अरे भाई तुम्हारी आवाज़ इतना अच्छा है, तुम क्या करते हो? तो मैंने उसे पूरा सर बात बताया। तो लड़की बोली ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इंडियन आइडल में तुमको ज़रूर ले जाऊंगा, इसलिए कि तुम्हारे जैसे आदमी को मौका मिलता है सर। वो लड़की सर एड्रेस दी, बोली कि यही नंबर से तुम मेरे पास आ जाना। तो सर मैंने उस एड्रेस पर सर उसका घर पर गया, और वह बोला कि मैं एक ही शर्त पर मैं तुमको काम दूंगा या तुमको मैं बुला कर ले जाऊंगा। तो मैंने बोला कि बोलिए मैडम तुम क्या शर्त है तुम्हारा? तो बोली कि तुमको हमसे प्यार करना होगा। तो सर मैंने सुनकर सर मुझे अच्छा नहीं लगा। बोले मैडम मैं कहाँ गरीब आदमी और तुम कहाँ महल में रहने वाले, कैसे हो सकता है? तो बोला कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करूँगा और तुम मुझसे भी प्यार करो तो मैं तुम्हारा काम दूंगा। तो सर मुझे तो काम करने का बहुत जुनून था सर, मेरा इंडियन आइडल में जाना बहुत ज़रूरी। और वो लड़की से मैंने बोला ठीक है मैं तुमसे प्यार करूंगा और मुझे काम दिलाइए। तो लड़की भी मुझसे प्यार करने लगी, मैं भी प्यार करने लगा। और सर मैं घर पर कॉल किया कि माँ मैं बहुत अच्छा से हूँ और बहुत जल्द मैं इंडियन आइडल के शो पर मैं आऊँगा स्टेज पर। और मेरा छोटा भाई जो कैसा है, तो वो बहुत, मेरी माँ बोलती थी वो बहुत अच्छा है और तुम्हारा हमेशा नाम लेते रहता है। तो मैंने बहुत खुश हुआ सर सुनकर सर। तो मैं सर इंडियन आइडल में आया हूँ सर, और वह लड़की के बदौलत सर। तो प्लीज़ मुझे आप लोग मौका दीजिए ताकि मैं अपने
आप कर सक्सेस हो और लोगों को भी सर अच्छा लगे, क्योंकि सर मैं गांव में बहुत लोगों को आकर तंग होकर सर मैं यहाँ पर आया हूँ सर। और गांव में सर मैं क्या बताया सर, मैं बकरी चराया करता था, कभी कभी मैं बकरी चराने चला जाता था, इसलिए सर कि कोई भी काम करना गलत नहीं है सर। तो मैं बकरी चराया करता था, तो वहीं पर गाना गाता था, तो वहीं पर लोग सब बोलते थे अरे भाई अच्छा से जाओ, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तो सर प्लीज़ मैं आया हूँ आप लोगों के बीच, तो सर मुझे मौका दीजिए सर, ताकि मैं अच्छा से मैं गा दूँ और आप लोग अच्छा से सपोर्ट करेंगे तो मैं घर जाऊँगा तो मेरी माँ बहुत खुश होगी सर, और मेरा विकलांग भाई भी सर मैं उसको बुलाऊँगा सर, इसलिए कि वो भी बहुत अच्छा गाना गाता है सर। तो ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ सर। ओह माय गॉड, क्या मंजर है ये, क्या समा है, क्या कहानी। से दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको असूर दो। ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है। मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching